दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है स्पोर्ट्स की दुनिया से। इंडिया ने ऑफिशियली अपनी बिड सबमिट कर दी है 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने के लिए। और प्रपोज सिटी कौन सी है? अहमदाबाद। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो पूरे 20 साल बाद एक बार फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया लौट कर आएंगे एंड द चांसेस आर ऑल्सो प्रिटी हाई। और ऐसा क्यों है ये बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। पहले जान लीजिए कि बिड क्या है और क्यों ये इसको स्पेशल बनाता है, क्या चीज है जो इसको स्पेशल बनाती है। सबसे पहले है कॉमनवेल्थ गेम्स का जो 2030 का एडिशन होगा, ये सेंटेनरी एडिशन होगा। मतलब 100 साल कंप्लीट होंगे इस इवेंट के। एक ऐसा हिस्टोरिक मौका होगा और इंडिया ने कहा है कि हम हैं तैयार इसे होस्ट करने के लिए। गुजरात गवर्नमेंट और कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मिलकर ये प्रपोजल कॉमनवेल्थ स्पोर्ट को सबमिट किया है। उन्होंने साथ मिलकर ये प्रपोजल बनाना है एंड द चांसेस ऑफ इट हैपनिंग आर इनक्रेडिबली हाई। लेकिन एक बार फिर बताता हूं कि अहमदाबाद को क्यों चुना गया। आप भी सोच रहे होंगे ना कि अहमदाबाद क्यों। देखो, अहमदाबाद को चूज करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जो स्टेडियम बनाया हुआ है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और उसके आसपास का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मोटेरा एरिया ऑलरेडी एक बड़ा स्पोर्ट्स हब बन चुका है। 1,32,000 कैपेसिटी का स्टेडियम एकदम ही वर्ल्ड क्लास है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, ट्रेनिंग फैसिलिटीज और होटल्स की अवेलेबिलिटी इस सिटी को एकदम परफेक्ट बनाती है बड़े लेवल के इंटरनेशनल गेम्स के लिए, जहां पे ऑक्यूपेंसी भी कोई बड़ा इशू नहीं होगा। प्लस अहमदाबाद की कनेक्टिविटी देखिए, वहां पे मेट्रो है, एयरपोर्ट है और रोड नेटवर्क्स, और इवेंट होस्टिंग के लिए भी ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि आप जिस जगह होस्ट कर रहे हैं वहां नेटवर्क कैसा है, कनेक्टिविटी कैसी है। और अहमदाबाद हर जगह अच्छा प्रदर्शन करता है। अब बात करते हैं फैसिलिटीज और विजन की। इंडिया ने अपने बिड के थ्रू दो चीजों पर बहुत फोकस किया है। सबसे पहला फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने बिड किया है अबाउट देयर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, स्टेडियम्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स जो ऑलरेडी बन रहे हैं गुजरात में। दूसरा है वैल्यूज, वासुदेव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव। मतलब इंडिया ने सिर्फ खेल नहीं दिखाया है बल्कि अपनी मेहमान नवाजी भी ऑफर की है। दुनिया के सामने एक प्रस्तुति रखी है कि आप आए। और आए हुए प्रेसिडेंट पीटी उषा ने भी कहा है कि ये बिड सिर्फ सिटी का नहीं है बल्कि पूरे इंडिया का सपना है जो अहमदाबाद रिप्रेजेंट करेगा। अगर कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में होते हैं 2030 में तो पूरा देश इसे जश्न की तरह सेलिब्रेट करेगा। लेकिन व्हाट आर द चांसेस? सबसे बड़ा सवाल है कि इंडिया के चांसेस कितने हैं। पिछली बार 2010 दिल्ली में हुई थी कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसमें इंडिया ने एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल टैली दोनों में कॉमनवेल्थ गेम्स एक सक्सेस मानी जाती है। लेकिन अहमदाबाद के पास ऑलरेडी एक रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कॉमनवेल्थ के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट बन सकता है कि इंडिया की इस जगह पे तो अहमदाबाद में तो ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन कंपटीशन टफ है, कहां से? कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर से, क्योंकि वो भी इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं। एक और बड़ा फैक्टर है और वो है थोड़ा पॉलिटिकल फैक्टर। गुजरात गवर्नमेंट इस बिड के पीछे फुल फोर्स से खड़ी होगी, जो चांसेस को और स्ट्रॉन्ग बनाता है बिकॉज वी डू वांट टू होस्ट एन इंटरनेशनल इवेंट। इस लेवल का इवेंट, स्पोर्टिंग इवेंट अगर हम भारत में होस्ट करते हैं तो ये ना सिर्फ इकोनॉमी के लिए बल्कि हमारी खेल के लिए, हमारे खेल के फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया को ये खेल क्यों मिलना चाहिए? ये बात है क्योंकि यूथ और स्पोर्ट्स इवेंट के हिसाब से ऐसे बड़े होस्टिंग से इंडिया में स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता है और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बूस्ट आता ही आता है। अब हम भी दुआ करते हैं और होप करते हैं कि 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो इंडिया में होगा ताकि टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और लोकल इकोनॉमी को भी बड़ा बूस्ट मिल सके।